नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज बातचीत करेंगे खुडगांव के विकास, दिवंगत विकास साव को आज ग्रामीणों ने, उनके दोस्तों ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके शुभचिंतकों ने आज भारी मन से अंतिम विदाई दी। विकास का शव कल देर रात जब गांव में पहुंचा तो इसके बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल छा गया, मातम पसर गया। रोने चीखने की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। परिवार के लोग कह रहे थे विकास लौटा, दोस्त यार कह रहे थे विकास भाई साथ जीने की कसमें आपने हमारे साथ खाई थी। आपने कहा था कि ये दोस्ती कभी ना टूटेगी, लेकिन आज बीच रास्ते में ही हमें छोड़कर आप अकेले उस सफ़र पर निकल पड़े हैं जहां से आप कभी नहीं लौटेंगे, बल्कि आपकी स्मृतियां, आपके हमारे साथ किए गए कार्य, आपके हमारे साथ बिताए हुए पल सिर्फ यादों में जिंदा रहेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब विकास साव का शव यात्रा आज उनके गृह ग्राम से तेल नदी के लिए निकला तो पूरे गांव के लोगों के आंखों में आंसू थी, आंखें नम थी। गांव के लोग कह रहे थे विकास एक ऐसा नेचर का था जो बचपन से सभी का सम्मान किया करता था। अपने से बड़ों को दोनों हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेना और अपने से छोटे को प्यार देना, ये विकास के स्वभाव में शामिल था। गांव के लोग कह रहे थे कि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि गांव का लाडला प्रतिभावान खिलाड़ी इतनी जल्दी ऐसे हम सबके बीच से विदा होगा। ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विकास घर का बड़ा लड़का था। विकास अपने पिता के व्यापार में हाथ भी बटाता था और इसके साथ साथ विकास के लिए जो है उसके घर बसाने का सपना भी माता पिता ने संजो लिया था। बताया गया है कि उड़ीसा के गांव में विकास का रिश्ते की बात चल रही थी। माना यह जा रहा था कि 2 से 3 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी के महीने में विकास की सगाई भी होनी थी और कुछ ही दिन बाद विकास के हाथ पीले करने की योजना बनाकर परिवार के लोग आगे बढ़ रहे थे। परिवार के लोगों को लग रहा था कि जल्द ही बड़े बेटे की शादी करेंगे, बहू घर आएगी, लेकिन बड़े बेटे का शादी करने का सपना ऐसा टूट जाएगा, परिवार के लोगों ने कभी सोचा ना था। विकास के भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि जिस विकास के साथ 2-3 दिन पहले शनिवार की रात को विकास के साथ हादसा घटित हुआ है। जब विकास घर से निकला था तो कह कर निकला था कि जल्दी ही बुद्धूपारा के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौट आऊँगा। विकास के जो दोस्त हैं भूपेश, उनका कहना है कि विकास एक जिंदा दिल इंसान थे, एक हंसमुख इंसान थे। विकास का दोस्तों से मिलना, आम जनों से मिलना, गांव के लोगों से मिलना, चाहे अपने ग्राहकों से मिलना, हर कोई आज विकास की उस मुस्कुराहट को याद कर रहा है। भूपेश का कहना है कि उस मुस्कुराहट को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जब से ये खबर हम तक पहुंची कि विकास हम सबके बीच नहीं रहा, तब से पूरे गांव में मातम पसर गया है। गांव के लोग उस दौरान दुखी थे और इसके बाद विकास का पार्थिव देह जब गांव में पहुंचा तो ग्रामीण चीखने चिल्लाने लगे। घर के लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और कहने लगे लाडला विकास कहाँ है, लौटा, हमें तेरी जरूरत है। क्योंकि विकास परिवार के लोगों के साथ साथ परिवार के लोगों का तो ख्याल रखता ही था, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखता था। भूपेश जी कहते हैं कि विकास ने कहा था कि संडे का वो दिन होगा, संडे के दिन में भूपेश भाई सब दोस्त मिलकर
पार्टी के लिए यहीं कहीं आसपास जाएंगे, वहाँ पर मिलकर सभी पार्टी करेंगे और बैठकर कुछ बातें करेंगे। भूपेश का कहना है कि विकास ने दोस्तों के साथ जीने को लेकर प्लानिंग पहले से की थी और हमेशा से कहा करता था कि मुझे दोस्तों के साथ रहना घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ भूपेश का कहना है कि विकास अपनी घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया करता था। अपने पिता के साथ, उनके पिता जो है बर्तन की उनकी दुकान है, उस काम को भी विकास बखूबी निभाया करता था। और इसके साथ साथ परिवार के बीच समय देना, छोटे भाइयों और बहनों के विषय में सोचना, अपने विषय में सोचना, दोस्तों के विषय में सोचना, शुभचिंतकों के विषय में सोचना, सभी के विषय में विकास सोचा करता था। इसके साथ साथ विकास क्रिकेट का भी एक प्रतिभावान खिलाड़ी था। भूपेश बताते हैं कि विकास इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता था कि जहां भी मैच में वो जाता था तो आसपास के लोगों को अपने खेल से आकर्षित कर लेता था। आसपास के गांव के लोग, जहां भी टूर्नामेंट होता था, वहां के दर्शकगण कहते थे प्लेयर हो तो विकास जैसा, क्योंकि विकास खेल भावना के साथ साथ पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ अपनी टीम के लिए खेला करता था। और उसी के चलते विकास ने अपने दम पर कई कप अपनी होम टीम खुडगांव को भी दिलवाया था। खुडगांव टीम के कैप्टन जॉन मोहम्मद का कहना है कि विकास के जाने के बाद एक प्रतिभावान खिलाड़ी का स्थान रिक्त हो गया है। हम हमारे यार, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे, हमारे दुलारे, हम सब के लाडले विकास को कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ गांव के जो सरपंच हैं टेकराम माझी का कहना है कि विकास को मैं मामा कहा करता था और वे हमेशा मुझे भांचा कहकर सम्मान देते थे। टेकराम का कहना है कि हमने कल ही देवभोग थाने में जाकर संबंधित जो किसान है, जिसने टिकरापारा से खुडगांव के बीच में एक छोटा सा पुल है, पुल के आगे में जिसने धान का ढेर रखा था, उसके चलते विकास सड़क हादसे का शिकार हुआ, ऐसे संबंधित किसान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग हमने रखी है। इसके साथ ही जो अज्ञात वाहन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात जो है हमने थाना प्रभारी महोदय से कही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की टीम भी पूरी सक्रियता के साथ सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम खंगाल रही है। आसपास इस रोड पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब भी इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने अपनी जांच और अपनी तफ्तीश भी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि जिस तरह का हादसा हुआ है, निश्चित तौर पर इस हादसे ने क्षेत्र के एक प्रतिभावान युवा को खो दिया है। मैं आपको बता दूं कि विकास का जब पार्थिव देह जब उसके गृह ग्राम से तेल नदी तक पहुंचा, तो लगभग पूरे गांव के लोगों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में विकास के चाहने वाले, घर के लोग, उनके परिजन, उनके दोस्त यार, गांव के लोग, गांव के गणमान्य नागरिकगण सभी वहां पर पहुंचे और सभी लोगों ने पहुंचकर पहले तो विकास को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और इसके उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया। इसके बाद विकास को अंतिम विदाई देते वक्त उनके दोस्त रो पड़े, उनके दोस्तों के आंखों से आंसू छलक पड़े और दोस्त कहते गए, वहां पर दोस्तों ने वहां पर तेल नदी में विकास को अंतिम समय में जब उनके परिवार के लोगों ने उन्हें मुखाग्नि दी, मुखाग्नि देने के दौरान दोस्त इन पलों को भी देख नहीं सके। भूपेश ने कहा कि वो पल मेरे लिए काफ़ी पीड़ादायक पल था। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने हमारे दोस्तों को संभाला, उनके परिवार के लोगों को संभाला, क्योंकि विकास के शब्द हमेशा जो आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। भूपेश ने ऐसा बताया कि जिंदगी को हमेशा इंजॉय के साथ जीना है, जिंदगी को हमेशा टेंशन फ्री होकर जीना है। भूपेश कहते हैं कि विकास ऐसे नेचर के थे कि दोस्तों के साथ खिलखिलाना, मुस्कुराना, दिल खोल कर हंसना उनकी आदतों में शामिल था। यही आदतों के चलते विकास सबके लाडले थे। मैं आपको बता दूं कि जो बशीर मोहम्मद हैं, बशीर मोहम्मद की हालत भी सामान्य बताई जा रही है, जबकि एक अन्य युवक है सोहन नायक, उनका भी जो है उपचार
भवानीपटना में चल रहा है, जबकि बशीर मोहम्मद का उपचार राजधानी रायपुर में भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर काफी बड़ा पल था, काफी दुखद पल था। इस मामले को लेकर जो भूपेश बघेल जी हैं, खुडगांव के जो निवासी हैं, उन्हें लाइन पर लेना चाहूँगा और भूपेश जी से बातचीत करूँगा कि उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। विकास साहू, स्वर्गीय विकास साहू को अंतिम जो है विदाई दी जा चुकी है और अंतिम विदाई देने के बाद विकास जी पंचतत्व में शामिल भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुखद पल है, बहुत बड़ा क्षति है देवोग क्षेत्र के लिए, खुडगांव के लिए, कि कुल मिलाकर निश्चित तौर पर काफ़ी दुखद पल है। और इस दुखद पल को लेकर ये कहेंगे कि जितना भी कहा जाए कम है। मैं आपको बता दूं कि लोग दुखी हैं, परिजन तड़प रहे हैं, दोस्त यहाँ तड़प रहे हैं और आज भी। हेलो हेलो जॉन जी, लोकल टीम में स्वागत है आपका। जॉन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जॉन जी, क्या कहना चाहेंगे? विकास जी जैसे प्रतिभावान युवा को आपने खो दिया है और आज विकास जी को अंतिम विदाई आप लोगों ने दी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा बहुत दुखद खबर सामने आई थी, आप जैसे कि लोकल टीवी को शुरू से मालूम है। और अभी तो अंतिम संस्कार से हम लोग वापस आए हैं, पूरा उनका देह संस्कार करके जी लौटे हैं जी। रात भर उनके परिवार के साथ हम लोग रात गुजारे जी। जॉन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि आप खुडगांव टीम के कैप्टन भी है और खुडगांव टीम का नाम पूरे देवोग क्षेत्र में, उड़ीसा में भी है। आपके टीम में विकास जी का कैसा योगदान था? विकास जी कैसा क्रिकेट खेलते? बहुत ही अच्छा था भैया, बहुत ही ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और बहुत ही अच्छा योगदान था। हर जगह में जाते थे और बहुत ही शांत स्वभाव का खिलाड़ी था। जॉन जी, अपने आप को संभालिए। जॉन जी, मैं समझ रहा हूँ निश्चित तौर पर आप लोग के लिए काफी दुखद पल है, आप भावुक हो रहे हैं कहते हुए, मैं भी समझ रहा हूँ। जॉन जी, जब विकास जी का जब अंतिम यात्रा जब गांव से निकाला गया, जब तेल नदी तक पहुंचा, तो जब उनके गृह ग्राम से निकला तो ग्रामीण भी काफी दुखी थे, मैंने ऐसे खबर सुना है। जी जी, बहुत गए थे और बहुत दुखी थे। पूरा घर से जैसे ही निकल के गए, पूरा ग्रामीण पूरे साथ में गए हुए थे। जॉन जी, विकास जी से आपकी अंतिम बार बातचीत कब हुई थी? मेरे साथ बातचीत उसी दिन, मतलब 2 दिन पहले हुआ था, क्योंकि उसी दिन साथ में हम जिम जाते हैं जी। तो उस दिन मैं नहीं गया, मेरा कारणवश मैं नयापाड़ा गया हुआ था जी, तो उसी दिन जा नहीं पाया उसके साथ जिम। क्या बातचीत हुई थी लास्ट बार विकास जी के साथ आपकी? लास्ट बात बोलने से कहाँ गया था, आजकल दिख नहीं रहा है, ऐसे टाइप का बात हुआ था जी। तो वो बोला नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ बोल के वो भी बोला, मैं भी बोला। आपके साथ कैसा संबंध था उनका? मेरे साथ तो मेरा भाई जैसा संबंध था, क्योंकि वो मेरा प्रिय मित्र है और जहाँ भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे। पूरा हर चीज, पार्टी उट्टी में भी जाने से, कहीं भी जाने से दोनों साथ में ही जाते थे। जॉन जी, आपके प्रिय मित्र का ऐसा कोई पल है क्या, यादगार पल? चूंकि अब विकास जी यादों में ही जिंदा है, तो कोई यादगार पल है क्या जो लोकल टीवी के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को? शेयर करना चाहूंगा मैं, जो लास्ट पार्टी में गए थे वो बहुत याद आ रहा है जी, क्योंकि भूपेश भी उस दिन बताए आपको कि अगले संडे के दिन पार्टी में जाएंगे बोल के। उससे पहले भी पार्टी में गए थे, सब खुशी में, पूरा माहौल अच्छा था। तो हमेशा क्या कहा करते थे जॉन जी? हमेशा बस खुशी में रहते थे, पूरा अपना सबके साथ खुशी में बात करते थे। इतना अच्छा क्या बोल सकता हूँ भैया मैं आपको। जॉन जी, अब उनके घर में कौन कौन है जॉन जी? अभी फिलहाल उसके घर में उसके जो आए हैं दीदी जीजा लोग हैं। नहीं जॉन जी, उनके भाई कितने, उनके भाई बहन कितने हैं? भाई 1 है और 3 बहन। 3 मतलब दीदी। हाँ जी जी। चलिए जॉन जी, हमेशा वो कहा भी करते थे क्या जिंदगी को टेंशन फ्री होकर जीना है? जी जी, लेकिन सोचा नहीं था कम उम्र में मेरे प्रिय दोस्त इस रास्ता में छोड़ के चले जाएगा करके। जॉन जी, अपने आप को संभालिए। जॉन जी, आप काफी भावुक हो रहे हैं,
निश्चित तौर पर समझ रहा हूँ जॉन जी, आपने एक बड़ा चीज खो दिया है, आपके प्रिय मित्र को खो दिया है। अपने आप को संभालिए जॉन जी। जी। जॉन जी, बशीर मोहम्मद जी की कैसी स्थिति है अभी? वो अभी ठीक है। बातचीत कर रहे हैं जॉन जी? जी जी, बातचीत अभी आधा घंटा पहले हुआ है। जी। थोड़ा अभी ठीक है। जॉन जी, सोहन नायक की स्थिति कैसी है? उसका भी स्थिति भी अभी ठीक है। जी। चलिए जॉन जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हम भी विकास को लोकल टीवी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, मृत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ साथ जो परिवार है, जिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उस परिवार को ईश्वर इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे, हम ऊपर वाले से ऐसी प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर पर एक प्रतिभावान युवा हम सबके बीच से चला गया है और काफी दुखद पल है। और जिस तरह से विकास को गांव के लोग चाहते थे, उनके उस स्थान को भर पाना संभव नहीं है, वो स्थान हमेशा के लिए रिक्त हो गया है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।